हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास हमने पढ़ा हुआ था कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम के बारे में मैंने आपको बताया था कि मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जिसका काम क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में, और जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। आज हमको पढ़ना है टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, कितने तरह के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो बुक में दिया है, टू कनेक्ट द इंटरनेट यू नीड टू हैव ए कंप्यूटर, ए मॉडम, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन फ्रॉम ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको एक कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, मॉडम चाहिए, और किस तरह का कनेक्शन हम ले रहे हैं, जैसे कि जो आईएसपी पे डिपेंड करता है कि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हैं कि डायलअप कनेक्शन ले रहे हैं कि वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आईएसपी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो सर्विस ले रहे हैं। ठीक है। अलग अलग तरह के कनेक्शन के बारे में आगे दिया हुआ है, जैसे कि पहले नेक्स्ट दिया हुआ है डायलअप इंटरनेट कनेक्शन। डायलअप कनेक्शन क्या होता है? देखिए, डायलअप कनेक्शन नॉर्मली एक टेलीफोन लाइन होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वायर आ जाता है आईएसपी से मॉडम में, और मॉडम के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। और ये क्या करते हैं, एक कोई पर्टिकुलर नंबर देते हैं जिसको क्या करना होता है, डायलिंग करना होता है। जैसे कि वो क्या करता है, उस नंबर के थ्रू, डायल का मतलब फ़ोन करने से नहीं होता, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट वैसे करना पड़ता है कि उसका कुछ नंबर होता है। हर एक सर्विस प्रोवाइडर का अपने एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जिसको क्या करना होता है, डायलअप कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एंटर करना होता है। और इसका जो स्पीड होता है बहुत कम होता है। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि इसके स्पीड बहुत कम होते हैं। देखिए, मात्र 2400 बिट्स से 56 के बी पी एस में स्पीड आती है। 2400 बीट पर सेकेंड से लेकर 56 के बी तक मैक्सिमम स्पीड इसकी है। ठीक है। तो इस बहुत स्लो हुआ, ये लिमिटेड होता है, इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है, इसलिए उतना सक्सेस अभी नहीं है फ़िलहाल। नेक्स्ट हमारे सामने है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, जिसके थ्रू केबल के थ्रू जो कनेक्शंस होते हैं वही हमारा क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। जिसमें कि पहला दिया है केबल इंटरनेट कनेक्शन। केबल इंटरनेट कनेक्शन, केबल इंटरनेट ये क्या होता है, एक केबल आता है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे फिगर में दिया गया है। केबल के थ्रू क्या होता है, मॉडम में, और मॉडम के थ्रू में इंटरनेट से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। और इस केबल के थ्रू वो इंटरनेट चलता रहता है। इसमें क्या होता है, इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इसमें इंटरनेट की स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। और यहाँ पे कोई डायलअप कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होता। आप बस केवल क्या करेंगे, वायर को अपने मॉडम से कनेक्ट कर देंगे। मॉडम से क्या होगा, डिवाइस अपना कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा, और क्या हो गया, कनेक्शन आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, कनेक्शन आपका एनी टाइम कनेक्शन आपका रहेगा। आप जब भी ब्राउज़र अपना ओपन करेंगे और इंटरनेट की सर्विस आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो इंटरनेट की स्पीड आती है अप टू 20 Mbps तक होती है। जो इंटरनेट स्पीड होता है, इसमें कनेक्शन की जो स्पीड होती है, इंटरनेट की स्पीड, जो चलने वाला उसका स्पीड होता है, वो अप टू 20 Mbps। 20 Mbps बहुत हुआ, बहुत तेज़ चलता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा दिया है DSL कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही है, बस नाम थोड़ा सा डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है। इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, ये भी आपके केबल के थ्रू ही क्या होता है, एक वायर आता है जो क्या करता है, आपके मॉडम में कनेक्ट होकर, और मॉडम से आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, एनी टाइम कभी भी आप इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। और इसकी जो स्पीड होती है 9 Mbps से शुरू होता है। और इसको ऑलवेज़ ऑन कनेक्शन कहते हैं, यानी कि बस हम मतलब इसमें बस केबल से कनेक्ट कर दिए डिवाइस को, और ये बस ब्राउज़र हम ओपन करेंगे और ये काम करते रहेंगे। ये भी आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन में तो सारे में वही वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा क्या है, इनकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, इनका नाम भी चेंज है। और इसमें क्या होता है, एक टेलीफोन लाइन अलग से लगा होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कॉल वगैरह भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा ADSL दिया हुआ है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी DSL का ही एक टाइप है। बस इसमें क्या होता है, दो तरह के इसमें वो स्ट्रीम, एक देखें दो दिया हुआ है, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम क्या हो गया, जो डेटा वहाँ से हम रिसीव करते हैं, जो हम डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में लेते हैं, रिसीव जो डेटा होता है उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और जो यहाँ से आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जो आगे जाता है, ठीक, उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का मॉडम, स्पेशल तरीके का मॉडम लगा होता है इसमें, ADSL मॉडम जो काम क्या करता है, काम तो उसका वही है, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का। लेकिन इनकी स्पीड जो होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ये देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है 9 Mbps तक ये डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है। नेक्स्ट हमारा सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन दिया हुआ है, जो कि क्या होता है, यहाँ पे हमको किसी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये डायरेक्टली हमारे सैटेलाइट के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर होता है, कुछ उसको उनका एरिया होता है कि कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे जैसे कि सेटेलाइट फ़ोन्स वगैरह आप सुने होंगे, जो ज़्यादातर मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इनकी भी स्पीड बहुत कम होती है, देखोगे तो 492 से लेके 512 kbps तक ही इनकी स्पीड होती है, बहुत कम हुआ। लेकिन ये सिक्योर बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। वायरलेस तो सब लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सब वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन हो गया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके आप बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। या आप मॉडम ले लिए, जो वाईफाई मॉडम हो गया, 4G राउटर्स जो होते हैं, आप उनको ले लिए और उसमें सिम कार्ड लग गया, डायरेक्टली उसमें इंटरनेट कनेक्शन आ गया। अब उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर लेंगे विदाउट वायर। ठीक है, तो आपका हो गया वायरलेस कनेक्शन। और नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये भी एक तरह का इंटरनेट कनेक्शन है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज़ एन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर सेंडिंग वॉइस, वीडियो एंड डेटा ओवर डिजिटल टेलीफोन लाइन और नॉर्मल टेलीफोन वायर। जो टेलीफोन वायर होता है उनके थ्रू क्या करते हैं, ये जो भी वॉइस वीडियो या डाटा को सेंड करते हैं, वही हमारा क्या हो गया, ISDN हो गया। ISDN की जो स्पीड होती है बहुत ही कम होती है, मात्र 64 kbps से 128 kbps तक की होती है, बहुत ही स्लो होता है। नेक्स्ट हमारा 3G है। 3G शॉर्ट फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन, जो इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन। इसमें क्या होता है, जो आप मोबाइल फ़ोन देखे होंगे, इसमें मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसको क्या करते हैं, आप एक्सेस करते हैं मोबाइल के थ्रू। और इसमें आपकी जो कनेक्टिविटी होती है, बहुत फास्ट जो ISP होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके एरिया में ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके एरिया में जो भी ISP होते हैं वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन में आप अभी तो फ़िलहाल 4G चल रहा है, लेकिन बुक शायद पुराना वर्जन ये दिया हुआ है 3G तक ही। ठीक है, तो ये 3G क्या हो गया, एक थर्ड जनरेशन, पहले 2G था, 3G था, 4G, अभी हाल ही में 5G की टेस्टिंग हो रही है। तो ये क्या होता है, जो डेटा की स्पीड होती है थ्रू द वायरलेस ट्रांसफ़र करने का, विदाउट वायर ही, ये वही है आपका जनरेशन के बारे में मैंने बताया भी था। लास्ट टॉपिक दिया है डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो आईपी के बारे में मैंने बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, TCP एंड IP। तो ये इन्हीं के एक रूल्स होते हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें देखेंगे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले डेटा इज़ ब्रोकन इनटू बिट्स और स्मॉल साइज पीस कार्ड पैकेट। जो IP होता है, आपको मैंने बताया था TCP और IP, ये क्या करता है, पैकेट को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करता है और उस पर क्या करता है, एड्रेसिंग करता है। तो वही ये कह रहा है कि जो डेटा होते हैं उसको क्या करता है, बिट ऑफ स्मॉल साइज पीस, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करने के बाद से क्या करता है, ये हेडर इज ऐड टू ईच पैकेट एक्सप्लेन वेयर द डेटा इज कम फ्रॉम एंड वेयर शुड एंड ऑफ द एंड। और ये क्या करता है, हेडर एक होता है जो काम क्या करता है, उनके ऊपर हेडिंग, हेडर का मतलब है जैसे
और उनका नाम दिया जाता है कि पैकेट कहाँ से आए हुए हैं और कहाँ जाएंगे, उनकी एड्रेसिंग होता है। और ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड इट्स डेस्टिनेशन। और क्या करता है, हर एक पैकेट कंप्यूटर से कंप्यूटर यानी कि सर्वर के थ्रू या राउटर के थ्रू, केबल के थ्रू, जैसे ही क्या होता है यहाँ से वहाँ और वहाँ से जहाँ तक उसको जाना होता है वो क्या करते हैं, पहुँचते हैं। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट आर एग्जामिन इफ़ द पैकेट आर मिसिंग। और जैसे ही डेस्टिनेशन पे पैकेट पहुंच जाते हैं, तो मान लो कंप्यूटर 1 से हमको कंप्यूटर 10 के पास तक जाना है, तो 1 2 3 4 से होते हुए जैसे 10 नंबर कंप्यूटर तक पहुंच गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, उस चेक करता है कि सारे पैकेट्स पहुँच गए हैं कि नहीं। अगर कोई पैकेट्स मिसिंग है तो तुरंत क्या होता है, मैसेज आता है कि आप इसको रीसेंड करिए, दोबारा सेंड करिए। जैसे कई बार नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से क्या होता है, कई पैकेट लॉस हो जाते हैं, तो वैसे पैकेट्स को क्या करता है, फिर से मैसेज देता है कि आप उसको रीसेंड करिए, ये वाले पैकेट हमारे पास क्या है, मिसिंग है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, जब पैकेट सारे वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको फिर से रीअसेंबल करते हैं, नहीं फिर से क्या करता है, ज्वाइन करता है। जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुए रहते हैं उनको क्या करता है, फिर से एक बार एक में जोड़ देता है। और इस तरह से क्या होता है, आपके डेटा क्या करते हैं, यहाँ से दूसरे डिवाइस तक क्या होते हैं, पहुँच जाते हैं, ठीक है। इस तरह से चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं जिसको आपको करना होगा, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँगा, आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और 1 या 2 दिन में इसको आप ज़रूर भेज देंगे। ओके, थैंक यू।